हेलो एवरीवन, ये 19th वीडियो हमारे पाइथन लर्निंग सीरीज का, जिसमें आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स जिन्हें आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। तो हम पहला टाइप का आर्ग्यूमेंट देखते हैं जो कि है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। इसके एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम से, जो कि दो नंबर को ऐड करेगा और वो दो नंबर होंगे a, b। फिर हमने इस फंक्शन में लिख दिया प्रिंट a प्लस b। फिर उसके जब इस फंक्शन को बुलाएंगे तो हम लिखेंगे ऐड और इसके अंदर हमें दो नंबर्स देने होंगे। तो हम दो नंबर्स दे देते हैं 10, 20। अभी इसमें हमने पहले 10 दिया फिर 20 दिया, तो ये क्या करेगा कि जहाँ पर a है वहाँ पर 10 आ जाएगा, जहाँ पर b है वहाँ पर 20 आ जाएगा। मतलब इसमें पोजीशन देखी जाती है। अब अगर इसे हम रन करें तो ये हमें आंसर दे देगा। तो हम दूसरा देखें तो वो है हमारे पास कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं DEF ग्रीट, जो कि लेगा एक नेम और मैसेज। यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे हेलो नेम कॉमा मैसेज। फिर जब हम इस फंक्शन को बुलाएंगे तो या तो हम जैसा हमने पोजिशन आर्ग्यूमेंट्स में देखा वैसा भी कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पर लिख देंगे नेम इक्वल टू कुछ भी नेम और मैसेज इक्वल टू कुछ भी मैसेज। अब अगर इसे रन करें तो हमें दे देगा हेलो पाइथन गुड मॉर्निंग, हमारा हेलो नेम फिर मैसेज। अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम मैसेज को पहले लिख दें और नेम को बाद में लिख दें। अभी हमने पहले नेम लिखा था फिर मैसेज लिखा था, तो ये हमें आउटपुट दिया था हेलो नेम कॉम मैसेज। पर अगर हम इसे ऐसा लिख दें कि पहले मैसेज फिर नेम, तो इसका आउटपुट सेम ही आएगा, क्योंकि जो हमने मैसेज इधर दिया है वो मैसेज के प्लेस पर जाएगा, जो नेम दिया है वो नेम के प्लेस पर जाएगा। तो हम हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट देखते हैं जो कि है डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं DEF विश, जो कि पहले यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट लेगा जो कि होगा नेम इक्वल टू गेस्ट। फिर यहाँ पर प्रिंट होगा हेलो नेम। अब अगर हम इस फंक्शन को बिना किसी पैरामीटर के बुलाएं तो ये जो हमने पहले इस फंक्शन को डिफाइन करने के टाइम पे जो नेम हमने दिया था वही नेम यहाँ हमें प्रिंट हो जाएगा। पर अगर हम इस फंक्शन को बुलाएं किसी नेम के साथ, नेम इक्वल टू कुछ भी नेम, हमने इसमें नेम पास कर दिया एक नया नेम, तो ये इस वाले नेम को हटा के खुद यहाँ पर नेम वाले में आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। इसका एग्जांपल ले तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा DEF सम नाम से। इसमें पास कर दूंगा *n। फिर इसके अंदर एक टोटल निकालना है तो टोटल वेरिएबल को 0 असाइन कर देंगे। फिर एक लूप लगा लेंगे फॉर n1 इन n, तो हमारा टोटल हो जाएगा टोटल प्लस n1। फिर यहाँ पर हम अपना सम प्रिंट कर देंगे वेरिएबल टोटल के साथ। अब अगर हम इस फंक्शन को बुलाएं बिना किसी आर्ग्यूमेंट के तो ये हमें देगा सम 0, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं करे थे। फिर नेक्स्ट इसको बुलाएं किसी एक आर्ग्यूमेंट के साथ, तो ये हमें फिर से देगा सम 10, क्योंकि इसमें एक ही आर्ग्यूमेंट है। फिर अगर हम दो आर्ग्यूमेंट के साथ बुलाएं तो ये हमें 30 दे देगा, 10 + 20 30। और अब हम इसे कितने भी आर्ग्यूमेंट के साथ बुलाएं तो भी
ये हमें हमारा सम दे देगा 150। तो अब एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं जो कि है टाइप्स ऑफ वेरिएबल के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास पहला टाइप ऑफ वेरिएबल है ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पर अगर हम इसका एग्जांपल देखें, हम a को असाइन कर देंगे 10, फिर उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें जिसके लिए कोई आर्गुमेंट नहीं लेंगे और हमें ये प्रिंट करके देगा a को। फिर उसके बाद एक और फंक्शन बना लेंगे func2 के नाम से। इसमें हम करेंगे प्रिंट a प्लस 10 प्रिंट कर देंगे। फिर अभी हम अगर इस फंक्शन को बुलाएं, दोनों फंक्शन को रन करें, तो हमारे पास a जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब वो फंक्शन के बाहर है, इसलिए उसने फंक्शन के अंदर प्रिंट a कर दिया। वैसा ही फंक्शन 2 ने भी कर दिया। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टाइप का वेरिएबल जो कि है लोकल वेरिएबल। यहाँ पर मैं फिर से वही करूँगा def func, और यहाँ पर अब इस फंक्शन के अंदर मैं एक वेरिएबल को असाइन कर दूँगा a को और प्रिंट कर दूँगा a को। एक और फंक्शन बनाऊँगा def func2। अभी इसके अंदर मैं चाहूँगा कि प्रिंट कर दूँ मैं a, और फिर फंक्शन को बुला लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा पहले 10 तो आ जाएगा क्योंकि इस फंक्शन के अंदर है, ये एक लोकल वेरिएबल है जो कि एक फंक्शन के अंदर है, और फिर प्रिंट कर रहे हैं a को। पर अब यहाँ फंक्शन 2 में देखें तो इसके पास ग्लोबल में कोई वेरिएबल नहीं है जो कि ये ले सके, और ये जो a है ये हमने पहले फंक्शन के अंदर लिखा है, और जो फंक्शन होते हैं वो एक दूसरे के अंदर नहीं देख सकते वैल्यूज़ को। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ गया है जो कि बोल रहा है नेम a इज़ नॉट डिफाइंड। ये था हमारा टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस पाइथन जो कि है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। थैंक यू।